हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो क्लास होगा वह डिवीजन से रिलेटेड होगा। और देखिए, इससे भी एक दो क्वेश्चंस किसी न किसी रूप में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको देखने को मिल जाएगा हर एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसलिए इस टॉपिक को भी कवर करना ज़रूरी है। और हम पहले कंसेप्ट की बात करेंगे, फिर जाके उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये है कि आप लोग का अभी, क्योंकि देखिए ये स्टार्टिंग फेज है, तो स्टार्टिंग फेज में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सपोर्ट करना, ठीक है। जिस रूप में भी सपोर्ट कर सकते हैं उस रूप में सपोर्ट करिए। और देखिए, मेरे तरफ से श्योर रहिए कि आपको 110% सिलेबस किया जाएगा, ठीक है। और जहाँ तक फीस की बात है तो वो आपके ऊपर चॉइस है, ठीक है। क्योंकि देखिए, हम भी हार्ड वर्क कर रहे हैं आपके लिए, तो फीस जो है आपकी चॉइस के ऊपर, स्टार्टिंग में आपकी चॉइस के ऊपर हम छोड़ रहे हैं कि आप जो है जो भी हमारा नंबर एक है ना दिखेगा आपको, तो अगर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई वो नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है कि आपको करना ही करना है। लेकिन आपको पढ़ना है, ये श्योर है। और ठीक है, हम आपके लिए जितना मेहनत हो सकता है करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। बशर्ते कि आप मेरे साथ रहकर अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए, अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। चाहे जीएस का एक एक पोर्शन हो, चाहे सीसैट का पोर्शन हो, चाहे ऑप्शनल में एक सब्जेक्ट, मतलब एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, वो चीज़ हम कंप्लीट करके देंगे। साथ में आपको इथिक्स का क्लास कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। देखिए, इथिक्स के साथ साथ एस्से का भी, देखिए एस्से तो हम क्या कर सकते हैं कि मतलब उस पर हम आपको गाइड कर सकते हैं कि कैसे लिखना है, एक बेस्ट आंसर क्या हो सकता है, वो चीज़ हम बता सकते हैं, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको हिंट लेके कंप्लीट करना है, क्लियर है। अब बात रही सिलेबस की, तो सिलेबस देखिए, किसी को किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए कि सिलेबस जो है 2025 के प्रीलिम्स से 3 महीना पहले हम कंप्लीट सिलेबस करेंगे, ठीक है, सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। 2025 के 3 महीना पहले, मतलब प्रीलिम्स से 3 महीना पहले, बाकी बाद में उसका रिवीजन भी होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, हमसे कनेक्टेड रहिए। कनेक्टेड रहने का सिर्फ और सिर्फ मेरा कहने का इंटेंशन ये है ताकि हम आपको गाइड कर सके। क्योंकि देखिए, मार्केट में बहुत सारे चीज़ ऐसे रेंडमली फैला हुआ है, रेंडमली चीज़ें अवेलेबल होता है, वो आपको क्या करता है, अपने रास्ते से, अपने जो आपने टारगेट बनाया है उस चीज़ से भटका देता है, ठीक है। इतना सारा चीज़ है और जानबूझ के भी करता है, ठीक है। ये है दूसरी बात। जो हाई पेइंग कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है, उसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता, ये मान के चलिए, ठीक है। आप जैसे पेमेंट कर दिया उसके बाद वो भूल जाते हैं, ठीक है। ये 100% सही बात है। और आप अगर यकीन नहीं होता है तो किसी कोचिंग में इनरोलमेंट होके देखिए। जब तक आप कंसस नहीं है तब तक, है ना, कंसस देखिए, 1% स्टूडेंट भी कंसस नहीं होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और कोचिंग वाले आपको ये नहीं करवा सकते कि आपको कंसस भी दिलवाना है या कंसस करवाना है, ये कोचिंग वाले नहीं करेंगे, ठीक है। उनको क्या है, उनको फीस आ गया, ठीक है। जब तक फीस बाकी है तब तक आपको करेंगे, आपको मतलब वो करेंगे कि मोटिवेट करेंगे कि, है ना, हर स्टेप में आपके साथ देंगे। लेकिन कितना साथ देता है, वो प्रैक्टिकली कितना सही है, वो चीज़ सबको पता है, ठीक है। हालांकि उस डिटेल में इस बारे में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप कनेक्टेड है तो आपको 100% सपोर्ट मिलेगा मेरे तरफ से।
बस आपसे रिक्वेस्ट है, स्टार्टिंग में लोगों तक रीच करवाने का आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सपोर्ट कीजिए, ठीक है। फिर जाके देखिएगा कैसे एजुकेशन के अंदर रिवॉल्यूशन आता है, ठीक है। हमें फीस का कोई ज़्यादा चक्कर नहीं है, ठीक है। हमें उन सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है, जो हाई पोस्ट है उनमें लाना है, जो सच में दिल से चाहते हैं देश की सेवा, ठीक है। तो वही चीज़ मेरे अंदर भी है, और हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग जिनके मन में देश सेवा भाव है वो आए और हमसे कनेक्टेड रहे, और हम सब मिलके, है ना, देश को काफ़ी आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए अकेला कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, बस सपोर्ट सब हर किसी का चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो सीसैट का क्लास चल रही थी, सीसैट का, और देखिए ये आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट मिलेगा यहाँ पे सीसैट के अंदर, मैथ्स और रीजनिंग का। तो देखिए कंप्लीट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि इस कंसेप्ट का यूज करके अगर आप किसी और का कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर भी 100% काम आएगा ये, ठीक है। बस फ़र्क इतना होगा कि उस लेवल पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए प्रैक्टिस मेरे पढ़ाने के बाद तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये कटु सत्य है, थोड़ा सा हो सकता है हार्श लगेगा, बट ये करना पड़ेगा आपको। सिलेक्शन लेना है तो ये आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप सीसेट की कीजिए, चाहे आप SSC-CGL की कीजिए, बैंकिंग की कीजिए, क्या या फिर इंडिया के कोई भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा कंसेप्ट के साथ साथ, ठीक है। कई बार होता है कंसेप्ट ठीक रहता है, कंसेप्ट क्लियर रहता है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं रहता है तो आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अपने ओर से, आप अपने तरफ से प्रैक्टिस कीजिएगा, और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी बूस्ट हो जाएगा, काफ़ी कंप्लीट हो जाएगा, ये श्योर है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डिवीजन का। डिवीजन का जो मेथड है वो क्या क्या है वो पहले समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए एक तो है आपका एक मिनट, ठीक है। तो देखिए जनरली आपको देखने को मिलेगा कि डिवीजन का दो मेथड, ठीक है। एक है जनरल मेथड, ठीक है। दूसरा है, हाँ, दूसरा है सक्सेसिव डिवीजन मेथड। देखिए मेथड्स ऑफ डिवीजन, मेथड्स ऑफ डिवीजन, ये है। तो देखिए पहला क्या है, पहला आपका हो गया, ठीक है, जनरल मेथड, जनरल डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, और दूसरा है सक्सेसिव डिवीजन मेथड, सक्सेसिव डिवीजन मेथड, ठीक है। ये है। अब एक एक करके समझते हैं कि जनरल मेथड ऑफ डिवीजन क्या है, और सक्सेसिव या फिर सक्सेशन डिवीजन मेथड क्या होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं सक्सेसिव, ठीक है। एक ही बात है, बस, है ना, इंग्लिश का खेल है। सक्सेशन डिवीजन मेथड या सक्सेसिव डिवीजन मेथड बोल दीजिए। दूसरा है जनरल मेथड, ठीक है। तो पहले हम जनरल मेथड की बात करते हैं। जनरल मेथड की बात कर लेते हैं कि जनरल मेथड का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जनरल मेथड या फिर ट्रेडिशनल मेथड कर लीजिए, इसको आप ट्रेडिशनल मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड। अब देखिए क्या डिफरेंस है ट्रेडिशनल मेथड एंड सक्सेसिव मेथड, वो हम एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा ए और डिवाइड करते हैं बी से, बी में, और आपको आता है सी, और रिमाइंडर बच गया आर, ठीक है। ये चीज़ है, मतलब है ए से बी में डिवाइड करते हैं, ए से बी में अगर डिवाइड करेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन आता है सी। तो देखिए जिस नंबर से आप डिवाइड करेंगे
उसको कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। और जिस नंबर में डिवाइड कर रहे हैं उसको कहते हैं डिवाइडर। क्या कहते हैं? डिवाइडर या फिर डिवीजर, एक ही बात है, डिवीजर। ठीक है। उसके बाद ये है जो डिवाइड करने के बाद इधर इस साइड में आता है, वो है आपका क्वोशिएंट। क्वोशिएंट। और यहाँ जो बच गया है रिमाइंडर आर, ये है रिमाइंडर। क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। ठीक है, ये चीज़ है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, ये तो हो गया। अब इसको चेक कैसे करें? जैसे मान लीजिए आपने डिवीजन किया है। ठीक है, आपने क्या किया है? डिवीजन किया है। उसको चेक कैसे करेंगे कि आपका जो है डिवीजन सही है या फिर गलत है? तो देखिए, उस चीज़ को करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है। तो देखिए, आप तो क्या करते हैं, जैसे ये डिविडेंड है, डिविडेंड को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर को जोड़ते हैं, तो ये आता है। तो एक फॉर्मूला बन गया कि नहीं? यानी कि ये हो गया आपका बी बराबर आपका ए इंटू सी, ए इंटू सी हो गया और प्लस में आर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया बी। और देखिए, ये इसको लिख सकते हैं ए सी प्लस आर। ठीक है। अब देखिए कितने कितने वेरिएबल है? 4 वेरिएबल है। 1 2 3 4। अब 4 में से कोई एक पूछ लेगा इसमें से, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर ए दिया है, ए मतलब डिविडेंड है, ए मतलब डिविडेंड है, और सी मतलब क्वोशिएंट है, और आर मतलब रिमाइंडर है। अगर ये तीनों दे रखा है और बी पूछ रहे हैं, बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब हो गया कौन सा? एक मिनट, यहाँ उल्टा लिख दिया। ठीक है, यहाँ जो है आपको उल्टा लिखा गया। ये डिवाइजर ये है, सॉरी, यहाँ पे उल्टा हो गया है ना, डिवाइजर। और ये है आपका डिविडेंड, यहाँ लिख देता हूँ, डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड ये है। ठीक है, तो यहाँ देखिए b बराबर ए सी प्लस आर, यानी कि b जो है आपका डिविडेंड है। डिविडेंड बराबर ये है आपका ए सी मतलब डिवाइजर, गुना सी मतलब क्वोशिएंट और प्लस आर, ये हो गया। आर मतलब रिमाइंडर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, ठीक है। अब देखिए, इसको अरेंज करके बहुत सारी चीज़ निकाल सकते हैं। इसको अरेंज करके बहुत सारे चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको ये लिखना हो, ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी बराबर आपका हो जाएगा बी माइनस आर, होगा कि नहीं होगा? बी माइनस आर। अब ए लिखना हो, ए बराबर क्या हो जाएगा? बी माइनस आर डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, ए क्या है ना? ए क्या है बताइए? ए जो है आपका डिवाइजर है, ए जो है आपका डिवाइजर है, और बी जो है डिविडेंड है, और आर जो है रिमाइंडर है। ये सब चीज़ पता रहना चाहिए। देखिए, ए क्या है? ए आपका डिवाइजर है। क्या है? डिवाइजर। ठीक है। फिर बी क्या है? बी आपका डिविडेंड है, बी आपका डिविडेंड है। फिर सी क्या है? क्वोशिएंट है, सी क्या है? क्वोशिएंट है। और आर पता है, रिमाइंडर है।
आर जो है रिमाइंडर है, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए फॉर्मूला बन रहा है अलग अलग। अब आपके मान चल के सी निकालना हो तो सी बराबर बी माइनस आर डिवाइडेड बाई ए लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है ना। इस पर कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है कि एक नंबर है एक्स, उसमें एक नंबर से दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इतना आता है, उसी नंबर को जब किसी तीसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। इस टाइप से बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी के अंदर भी और बाकी अदर एग्जाम में भी, ठीक है। तो उस टाइप से हम क्वेश्चन अभी देखते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं कि कोई संख्या है जिसमें क्या कहते हैं, अब 35 से अगर भाग देते हैं डिवाइड करते हैं तो 32 क्या बचता है, से रिमाइंडर बचता है, क्या बचता है, 32 रिमाइंडर बचता है। और उसी संख्या में अगर उसी संख्या के 3 गुने में अगर 35 से डिवाइड करते हैं तो कह रहा रिमाइंडर क्या बचेगा। तो देखिए कह रहा कोई संख्या x है, ठीक है, कोई संख्या x है, उस x संख्या में 35 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर 32 बचता है। कितना बचता है, 32 बचता है। तो कह रहा उसी संख्या के 3 गुने में अगर उसी संख्या के 3 गुने में अगर किससे डिवाइड किया जाए, किससे है, अगर उसी संख्या में कह रहा है उसी संख्या में, हाँ ठीक है, उसी संख्या में अगर 35 से डिवाइड किया जाए 35, हाँ तो कह रहा शेषफल कितना आएगा। तो देखिए मान के चलिए x कोई नंबर है, x जो है एक नंबर है। अब कह रहा है इसमें 35 से, कितने से, 35 से अगर भाग देते हैं तो आपका रिमाइंडर जो है कितना आता है, रिमाइंडर जो है आपका 32 आता है, ठीक है। अब कह रहा है इसी संख्या के 3 गुने में 3x हो गया, 3x में अगर इसी 35 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, यही है। तो देखिए कुछ नहीं करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो जितना बच रहा है ना उसी को 3 से, कितने 3 गुना कर रहा है ना, तो 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है, 3 से गुना कर दीजिए। और जिससे आप डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, जिससे आपको डिवाइड करने के लिए बोल रहा है उससे डिवाइड कर दीजिए, कितने से, 35 से, ठीक है। ये आ गया आपका कितना, ये 96 हो गया। 96 में 35 से डिवाइड करेंगे तो 35 दूना 70, 35 दूना 70, 70 कितना बचा, ये 26, ये 26 आपका रिमाइंडर हो गया। कंडीशन यही है कि 26 जो नीचे में आना चाहिए इससे छोटा नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल है ना। क्वेश्चन आया समझ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक संख्या x है, उसमें अगर 35 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 32 आता है, कितना आता है, रिमाइंडर 32 आता है। और कह रहा है उसी संख्या में, यानी उसी संख्या के 3 गुने में, ठीक है, अगर 35 से ही डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, जो रिमाइंडर बचा है ना, ये रिमाइंडर है पहले में, तो अगर पहले में 32 रिमाइंडर बचा है तो दूसरे में क्या करना पड़ेगा, इसका 3 गुना करना है। क्या क्या करना है, इसका 3 गुना करना है। 3 गुना करने के बाद जो है आपको 3 गुना करने के बाद उसी में 35 से डिवाइड करना, ठीक है, ये चीज़ है। तो आपका रिमाइंडर 26 आ गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन है, एक संख्या है, ठीक है, जैसे 117, क्या है, एक संख्या 117, उसमें कह रहा है 42 से जो है क्या किसी, मतलब 101 संख्या x है मान के चलिए, एक संख्या मान के चलिए x है, ठीक है, क्या है, एक संख्या x है, उसमें कह रहा है 117 से जब भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर आता है कितना, 42, कितना आता है, 42। अब कह रहा है इसी संख्या में x में, मतलब इसी x संख्या में है ना, कितने से डिवाइड करने पर, 13 से डिवाइड करने पर शेष क्या आएगा, 13 से डिवाइड। तो कुछ नहीं करना है, ये जो आपका रिमाइंडर है ना, ये इसी रिमाइंडर में 13 से क्या करना है, डिवाइड करना, 42, ठीक है। तो ये हो गया 13 दूना 26, 13 तिया 39, 39, कितना बचा, 3 बचा। ये आपका फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा, ये आंसर हो गया, ठीक है।
इस टाइप से आप आराम से कर सकते हैं। देखिए बहुत टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा है ना, 15 से 20 सेकेंड में आराम से करेंगे। लेकिन जब जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए अब क्वेश्चन एक और लेते हैं। एक क्वेश्चन है, एक संख्या है, ठीक है, एक संख्या जिसमें 105 से भाग देने पर, कितने से, 105 से अगर भाग देते हैं, कितने से, 105 से, तो रिमाइंडर आपका आता है 25। ठीक है, कह रहा है उसी संख्या में 4 गुना, ठीक है, 4 गुना करने पर 21 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आता है। ठीक है, तो देखिए एक संख्या मान के चलिए x है, x है, और कह रहा है कितने से डिवाइड करने पर, 105 से, 105 से। जब 105 से डिवाइड करेंगे आपका रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आता है आपका ठीक है, हाँ रिमाइंडर आता 25। कितना आता है, 25। अब कह रहा है इसी संख्या के 4 गुना में, ठीक है, 4 गुना में किससे डिवाइड करने पर, ठीक है, 21 से। अब इस संख्या का रिमाइंडर कितना है, 25 है, कितना है 25। तो कुछ नहीं करना है, 25 रिमाइंडर है तो 25 को ही 4 गुना कर लीजिए, कर लिया। अब कितने से कह रहा है, 21 से कह रहा है, तो 21 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ये हो गया 100, 100 में 21 से डिवाइड करेंगे, 21 चौके 84, कितना होता है 84, तो सिर्फ 16 बच गया। तो ये जो 16 है आपका आंसर हो गया, 16 रिमाइंडर हो गया। ठीक है, 16 रिमाइंडर। देखिए कितना आसान तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से अगर आपको आदत लग गया बनाने का तो एग्जाम में बहुत कम टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कंसेप्ट की तरफ। कंसेप्ट है कि मान के चलिए 2 संख्या है, ठीक है, 2 संख्या में एक तीसरी संख्या से अलग अलग क्या कर दिया जाता है, भाग दिया जाता है। 2 संख्या में तीसरी संख्या से अलग अलग डिवाइड किया जाता है। तो कह रहा है कि शेषफल जो है R1 और R2 होता है। ठीक है, क्या होता है, R1 और R2 होता है। तो वो कह रहा है उन्हीं 2 संख्याओं के योगफल में उसी संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल जो है ना R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, यानी जो पहले में R1 रिमाइंडर और R2 रिमाइंडर बचा है तो दूसरे संख्या में जो है वो कंबाइन हो जाता है, R1 प्लस R2 हो जाता है। क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 हो जाता है। क्लियर है, चलिए इसको हम जो है एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है कि हाँ 2 संख्या है, 2 नंबर है, ठीक है, जिसमें एक संख्या से भाग देने पर शेषफल जो है आपका 20 और 25 आता है। कितना आता है, 2 संख्या है, मान कर चलिए एक संख्या x है और दूसरा है y है। इसमें और इसमें दोनों में एक संख्या है जिसमें जिससे भाग देने पर, ठीक है, जिससे भाग देने पर, ठीक है ना, शेषफल जो होता है, ठीक है, तीसरा संख्या मतलब जो शेषफल है 20 और 25 आता है। ठीक है, तो देखिए देखिए 2 संख्या है x और y मान के चलिए। तो x और y जो है, यहाँ x है और यहाँ y है। ठीक है, तो किसी एक तीसरे संख्या से मान के चलिए t से, और इसमें भी t से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बच जाता 20 रिमाइंडर, यहाँ बच जाता 25 रिमाइंडर। कितना बच जाता है, 20 यहाँ पर और यहाँ 25 रिमाइंडर है। ठीक है, अब कह रहा है कि जब कंबाइन कर देंगे, योगफल करेंगे उस नंबर का, यानी x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई करने के बाद t से ही डिवाइड करना है। क्या करना है, t से ही डिवाइड करना है। तो जो x और y को कंबाइन करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है, जितना आएगा फिर उस नंबर में t से क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, उस नंबर में t से डिवाइड करना है, और जो शेष बचेगा वही आपका क्या आ जाएगा, कंबाइन रूप से रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो 20 बचा और ये जो 25 बचा,
दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए और t से डिवाइड कर दीजिए, t से। ठीक है, अब जो रिमाइंडर आएगा वो आपका फाइनल क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, फाइनल आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, आया समझ। चलिए क्वेश्चन करते हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम कह रहा है, हाँ ये चीज़ हो गया। अब कह रहा है, हाँ तो देखिए 20 और 25 है ना, इसमें क्वेश्चन क्या है कि दो संख्या है आपको पता है, और दोनों में किसी तीसरे नंबर से जब डिवाइड किया जाता है तो आपका जो है रिमाइंडर बचता है 20 और 25। ठीक है, अब कह रहा वो जब उन दोनों संख्या में के योग में, ठीक है ना, उसी तीसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है, उसी तीसरे नंबर से जब डिवाइड किया जाता है, ठीक है, तो कह रहा शेषफल कितना है, रिमाइंडर जो है 10 होता है। कितना होता है, तो वो संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वो संख्या पूछ रहा है। तो क्या करेंगे बताइए ज़रा, 20 + 25 कितना हो गया, 45 हो गया। अब कह रहा है तीसरा रिमाइंडर कितना है, देखिए 45 है। आप देखिए यहाँ पे मतलब 20 + 25, ठीक है, 20 + 25 45 हो गया। अब कह रहा है कि इसमें t से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अब आता है 10। कितना आता है, 10। तो रिमाइंडर 10 कब आएगा जी, जब ये 35 हो। ठीक है, तो 35 मतलब तब 10 बचेगा, बचेगा कि नहीं। तो यहाँ पर क्या ऐसा लिखेंगे, है ना, जिससे कि रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 10 बचेगा। कितना, 10 बचेगा। तो सिंपल सी बात है, तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 45 में किस नंबर से आप डिवाइड करेंगे कि आपको रिमाइंडर 10 देखने को मिलेगा। तो सीधी सी बात है, आप 35 से डिवाइड करेंगे। कितने से, 35 से। नॉर्मल सी बात है, देखिए कॉमन सेंस का खेल है। तो t बराबर कितना हो जाएगा, 35। 35 से 45 में डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ 35 आ गया, बचा कितना, 10। तो ये आपका आंसर हो गया। 35 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आपका 10 आएगा। ठीक है, ये है। ठीक है, हाँ तो करना कुछ नहीं है, जो भी रिमाइंडर अलग अलग है उसको कंबाइन कर देना है, यानी ऐड कर देना है और उसी संख्या से डिवाइड करना। तो वहाँ से आपको हिंट भी मिल जाएगा कि क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट और क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है जी, हाँ चलिए, हाँ इस टाइप से देखिए आप क्वेश्चन करते रहिए, आपको कुछ ना कुछ मतलब प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको मतलब परफेक्शन की तरफ आप आराम से बढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड, जो कि आपका है सक्सेसिव डिवीजन मेथड। क्या है, सक्सेसिव डिवीजन मेथड। तो देखिए सक्सेसिव डिवीजन मेथड क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। ठीक है, सक्सेसिव डिवीजन मेथड, सक्सेसिव डिवीजन मेथड ये है। अब सुनिए, सक्सेसिव डिवीजन मेथड, इसमें जो है आपको कुछ कंसेप्ट है जो जानना ज़रूरी है। अब देखिए हमने आपको समझाया था कि डिविडेंड क्या होता है, ठीक है ना, और क्वेश्चन क्या होता है, फिर रिमाइंडर क्या होता है। तो है ना, इस चीज़ को आप समझे होंगे कि जो भाज्य होता है, देखिए अगर हिंदी में बोले तो ये वाला भाज्य है। क्या है, ये भाज्य है। और यहाँ जो होता है आपका भाजक है। क्या है, यहाँ भाजक है और यहाँ पर क्या आता है, भागफल आता है। क्या आता है,
भागफल, और यहाँ जो बच जाता है रिमाइंडर के रूप में उसी को कहते हैं शेषफल। ठीक है, अब देखिए इसको हम बोल देते हैं डिवाइजर। डिवाइजर ये आपका डिविडेंड है, क्या है, डिविडेंड है, और ये आपका क्वोशिएंट है, क्या है, ये आपका क्वोशिएंट, ये आपका रिमाइंडर है। इतनी बात क्लियर है, ये आपका रिमाइंडर है। ठीक है, बराबर है, ये आपका रिमाइंडर हो गया। अब सुनिए, जब ये है तो क्या होता है कि कई बार होता है कि ये चीज़ जो है ना, ये भाजक बहुत सारे होगा। ठीक है, उसी तरह से ये भाज्य बहुत सारे नंबर होंगे, उसी तरह से ये आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, रिमाइंडर अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन देखिए क्या करना है, आपको D1 D2 D3 लिखना है। मतलब जो जो भाजक है यानी जो जो डिवाइजर है और जो जो संख्या, ये संख्या होगा। ठीक है ना, इसको आप जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद रिमाइंडर लिखना है। क्या लिखना है, रिमाइंडर। तो एक टेबल बनाइए, इसमें लिखिए आप D1 D2 D3, ये यहाँ पे Q1 लिखिए, Q2 लिखिए और Q3 लिखिए। यहाँ पे R1 लिखिए, R2 लिखिए और R3 लिखिए। ठीक है, क्या लिखिए, इस टाइप से आप लिखते जाइए। ठीक है, हाँ ये लिखिए। अब देखिए, है ना, ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो देखने में, पर क्वेश्चंस के थ्रू अगर करेंगे ना तो वो चीज़ आपको बहुत ही आसान लगने लग जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत ही आसान लगेगा। अब जैसे है, क्वेश्चन है कि एक संख्या है जिसमें 8 और 9 से क्या किया जाता है, उसमें लगातार भाग दिया जाता है, और जब लगातार भाग देते हैं तो शेष जो बचता है रिमाइंडर 4 और 3 बचता है। क्या बचता है, 4 और 3 बचता है। तो देखिए आप लिख सकते हैं इसको, एक चीज देखिए, देखिए क्या किससे किससे कह रहा है, कह रहा है एक संख्या है, सॉरी दो, मतलब क्या कहते हैं, किधर गया क्वेश्चन, हाँ हाँ ठीक है, कह रहा है कोई संख्या है जिसमें 8 और 9 से क्या किया जाता है, लगातार भाग दिया जाता है। यानी लिखेंगे 8, यहाँ 8 हो गया और यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है, ये 8 और 9 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, 8 और 9 से जो है भाग देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 8 और 9 से भाग देते हैं तो आपका जो है नंबर क्या होगा बताइए जरा, है ना। तो इसको आप टेबल बना लीजिए, यहाँ होगा एक नंबर। ठीक है, एक मिनट, इसको और बढ़ा लीजिए और यहाँ पर लिखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो है 8 और 9 हो गया, और यहाँ शेष कितना था, शेष जो है आपका यहाँ 4 है, और यहाँ पे कितना है, शेष कितना है, 3 है ना, 3 है, 3 है। ठीक है, अब देखिए इस लाइन में आप लिखेंगे, है ना, यहाँ पे आप लिखेंगे भाजक, क्या है, भाजक, और यहाँ पे संख्या होगा, क्या होगा, यहाँ पे आपका संख्या होगा। तो देखिए संख्या क्या होगा बताइए, बताइए जरा। तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए एक चीज़ आपको करना है, ये जो बचा है ना यहाँ पे, आपको एक कंसीडर करना है। क्या करना है, एक कंसीडर करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक कंसीडर करना है। तो जैसे आपने यहाँ पे एक कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, ये जो इसमें जो भराएगा, इसमें क्या भराएगा, 9 इंटू 1, ठीक है, प्लस में 3, ऐसा 9 इंटू 1, ठीक है, आप 9 इंटू 1 प्लस में 3, प्लस में 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 1 प्लस में 3, ठीक है, ये चीज़ है।
तो कितना आया ये बताइए। ये हो गया 9 गुना 1 9 प्लस 3 12 हो गया। अब ये 12 आ गया तो फिर से ये गुना ये अब प्लस में ये, ठीक है। तो 12 गुना 8 प्लस में 4, क्या क्या हो गया प्लस में 4। तो ये कितना हो गया बताइए। 12 अट्ठे 96, ठीक है। 12 अट्ठे 96 प्लस 4 ये हो गया 100। कितना हो गया 100, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो गया 100 हो गया। कितना हो गया, तो संख्या जो है 100 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। ये मेथड समझे कि नहीं मैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है कि जो भी कहेगा कि डिवाइडर जो जो दे रखा है उसको आपको इस रो में लिखना है। 8 और 9 कह रहा है किसी संख्या में 8 और 9 से डिवाइड करने पर 4 और 3 शेष बचता है। क्या बचता है, 4 और 3 शेष बचता है। तब वह संख्या क्या होगा जिस संख्या में 8 और 9 से लगातार भाग देने पर 4 और 3 शेष बच रहा है, ठीक है। तो वह संख्या पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, आपको इस टाइप के टेबल बना लेना है, ठीक है। टेबल देखिए, एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें आप बिना पेन और पेपर का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इस लाइन में मान के चलिए ये लास्ट में जो है आपको 1 लिख देना है, ठीक है। जो है 1 लिखेंगे, फिर जो है यहाँ जो आएगा यहाँ से शुरू करना है। 9 गुना 1 प्लस में 3, तो 9 गुना 1 कितना 9 और प्लस 3 कितना 9 गुना 1 प्लस 3 ये हो गया 12। फिर जो यहाँ जो आया 12 इसको इससे गुना करना है और फिर इसको जोड़ देना है, ठीक है। ये वाला 4, ठीक है। ये हो गया 12 अट्ठे 96 और प्लस में 4। तो यहाँ जो आपका फाइनल आंसर आएगा ये जो आएगा यही आपका वो संख्या होगा, ठीक है। आया समझ, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले, हाँ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये आपको शायद अभी स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आपको जब ये समझ में आ गया एक बार तो बहुत ही आसान है। देखिए वैसे भी मैं बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ जिससे कि आपको क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होगा, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें कि बिल्कुल ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको 1 रखना है, ठीक है। इससे इसको गुना करना है और प्लस ये करना तो ये आएगा, ठीक है। फिर ये जो आया इसको इससे गुना करना है और फिर प्लस ये करना है तो ये आएगा, ठीक है। इसको इससे गुना करना है और फिर प्लस ये करना है तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा इस चीज़ को। जो डायग्राम मैंने बनाया है जैसे जैसे बनाया है इसको इससे गुना करना है, ये यहाँ 1 लिखना है, ठीक है। इसको इससे गुना करना है, ये जोड़ना है, ये आएगा। इसको इससे गुना करना है, ये जोड़ना है, ये आएगा। फिर इसको इससे गुना करना है, ये जोड़ना है, ये आएगा। यही जो आएगा फाइनल में सबसे ऊपर में वही आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा, वही आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा, ठीक है। चलिए मिटा दूँ इसको, चलिए रहने देते हैं। आप इस टाइप से देखिए, यहाँ गुना ऐसे गुना करेंगे और ये जोड़ेंगे, इसको गुना करेंगे और ये जोड़ेंगे ये वाला, ठीक है। फिर इसको गुना करेंगे और ये जोड़ेंगे, ठीक है। ये जोड़ के जो आएगा यहाँ आएगा, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा, रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। आया समझ, ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या है जिसमें 3 और 4 से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। एक संख्या है, ठीक है, मान के चलिए x है, क्या है, मान के चलिए वो संख्या आपका x है, ठीक है। तो x में 3 और 8 से क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। तो जब 3 और 8 से भाग दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो शेष जो है आपका 2 और 6 बचता है। क्या बचता है, 2 और 6 बचता है। तो ये उसी संख्या में अगर 24 से विभाजित किया जाए तो क्या होगा, क्या शेष बचेगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है पर है ना, पैटर्न सेम है, मेथड वही लगेगा, ठीक है। कह रहा है पहला तो ये है कि एक संख्या x है,
मान के चलिए ये x नंबर है, ठीक है। इस संख्या में पहले कितना से डिवाइड करते हैं, 3 से करते हैं, ठीक है। फिर जो है ना, फिर कितना 8 से करते हैं, कितना 8 से करते हैं, ठीक है। तो देखिए है ना, 3 और 8 से करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर बचता है आपका 2 और कितना 2 और 6 बचता है, 2 और 6 लिख दिए। अब यहाँ क्या करना है, 1 लिखना है। अब देखिए 8 गुना 1, 8 गुना 1 अब प्लस 6 कितना हो गया, 8 गुना 1 8 अब प्लस 6 ये हो गया 14, कितना हो गया 14। अब 14 गुना 3, 14 गुना 3 अब प्लस में 2 कितना हो गया 14 दूना 14 तिया 42 अब प्लस 2, तो ये हो गया आपका 14 तिया 42 प्लस 2 44 हो गया। तो रिक्वायर्ड नंबर कितना है 44 है, पर आपसे रिक्वायर्ड ये नंबर नहीं पूछा है, बल्कि ये पूछा है कि इस 44 में जो x का वैल्यू आया है, इस 44 में इसी संख्या में अगर कितने से डिवाइड किया जाए 24 से, ठीक है। तो 24 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो सीधी सी बात है, तो 24 से इसमें 44 में अगर डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर दिख रहा होगा कितना, एक 24 का 24 बचा कितना 20, तो 20 ही तो रिमाइंडर आएगा ना, तो 20 आपका आंसर हो गया। रिमाइंडर पूछ रहा है, रिमाइंडर पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए कितना इजी है, ये चीज़ समझना जरूरी है, और आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं नहीं फंसना है, बिल्कुल इजी तरीके मैंने बताया है, और ये मेथड आपको आ गया है तो समझ जाइए आप, है ना, इस टाइप बिल्कुल चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस अब देखिए कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं, कैलकुलेशन नहीं है कुछ, बस आपको ये चीज़ पता रहना चाहिए करते कैसे हैं। अगर एक बार पता चल गया तो आप आराम से जो है उसको चुटकी में बजाएंगे, ठीक है, चुटकी में सॉल्व करेंगे, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलिए करें। देखिए एक संख्या कह रहा है कि कोई होगा x और y z, कुछ भी x y z कुछ भी होगा, ठीक है। मान के चलिए x एक नंबर है, उस नंबर में लगातार 3 संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, कितने संख्या से 3 संख्या से, 3 नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, और 3 नंबर जो है 8 6 और 4 है, कितना है, हाँ ठीक है। तो कह रहा है सॉरी 4 6 और 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका शेष जो बचता है 2 3 और 4 होता है, 2 3 और 4 होता है। लेकिन उसी संख्या में अगर 8 6 4 से विभाजित किया जाए तो कह रहा है क्रमशः शेषफल क्या होगा। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है, तो रिमाइंडर क्या होगा इस चीज़ को पूछ पूछना है। तो देखिए सबसे पहली बात आप ये समझिए, एक नंबर है, मान के चलिए x है, क्या है, एक नंबर x मान लिया। अब कह रहा है इस नंबर में, ठीक है, पहला तो है डिवाइड कर रहे हैं कितने से, पहला डिवाइड कर रहे हैं 4 से, कितना 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका रिमाइंडर बचता है 2, यहाँ रिमाइंडर लिखते हैं r, यहाँ है आपका डिवाइडर d, यहाँ ये आता है, ठीक है, डिविडेंड आता है। तो ये d1 कितना हो गया 4 हो गया। 4 से एक नंबर है x मान के चलिए, उसमें जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 बचता है। इसी संख्या है ना, जब उस संख्या में कितने से 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बच जाता है आपका 3 बचता है, ठीक है, कितने 3 बचता है, ठीक है। फिर उस संख्या में जब कितने से जब 8 से आप डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर रिमाइंडर बचता है आपका कितना, रिमाइंडर बचता है आपका 4, ठीक है, 4 बचता। अब ये बना दिया, यहाँ लिखना 1, क्या लिखना है, यहाँ आपको नीचे में सबसे नीचे में बीच वाली रो में 1 लिखना है। अब देखिए 8 गुना 1, 8 गुना 1 अब प्लस 4 कितना हो गया, 8 गुना 1 8 प्लस 4 12 हो गया, ये कितना हो गया 12। अब इसको 12 गुना 6 अब प्लस में 3, ये 6 गुना 12 अब प्लस में 3 कितना होता है, ठीक है,
देखिए 12 छक 72 प्लस 3 कितना हो गया 75 हो गया, 72 3 75। अब ये जो नंबर है ये कितना होगा, इसको इससे गुना कीजिए और प्लस में ये कर दीजिए, ठीक है। तो 75 चौके कितना होता है 300, और 300 प्लस 2 करेंगे तो 302 हो गया। कितना हो गया, x जो है 302 हो गया। अब सुनिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस कह रहा है ये जो संख्या आया है ना, इसी संख्या में, ठीक है, 8 से 6 से और 4 से अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा, ठीक है, रिमाइंडर क्या क्या आएगा। तो सिंपल सी बात, ये नंबर आपका निकालना जरूरी है, ये निकल गया तो आपका क्वेश्चन हलवा है, ठीक है, आपका आंसर निकालना हलवा हो जाता है। ठीक, अब देखिए 302 आपका नंबर आया है, 302 नंबर आया, कुछ नहीं करना है, 302 आपको लिख लेना है। ठीक, अब कह रहा है किससे, कह रहा है 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 8 क्या ये आएगा 8 8 दिया 24, 6 बचा 62 हुआ, 62 8 पंच 8 छः के 8 8 7 56, 56 4 6 बचा, रिमाइंडर कितना बचा 6, ठीक है, इस केस में 6 बच गया। अब देखिए फिर कह रहा है 6 से, कितना से 6 से डिवाइड करेंगे तो कितने से 6 से, तो 56 30 है ना, फिर 2 बचा, कितना बचा 2 बचा, फिर उसी में कितने से एक मिनट, हाँ क्या पूछ रहा है, हाँ रिमाइंडर पूछ रहा है ना आपसे, एक मिनट रिमाइंडर पूछ रहा है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, ये 300 कितना आया 302 आया है, यहाँ कितना आ जाएगा, एक मिनट देखिए, यहाँ आपका आ जाएगा 8 8 तिया 24, 8 तिया 24, कितना 6 बचा, 6 के ऊपर 2 62 हो गया, 62 8 7 56, 8 7 यहाँ 7 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कितने से डिवाइड करना है, अब जो 6 से डिवाइड करना है, तो 6 के 36 होता है, 6 के कितना 6 के 36, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे रिमाइंडर कितना एक बचा, और 6 के 36 6 आया, और इसमें कह रहा है कितने से डिवाइड करना है, इसमें आपका 4 से डिवाइड करना है, 4 से, तो 4 एकान 4, 4 एकान 4, ठीक है, कितना बचे 2 रिमाइंडर बचा, ये आपका हो गया आंसर। तो 6 1 और 2 आपका आंसर बचेगा। इस टाइप से कर लेना है, बराबर है, ठीक है, ठीक है। चलिए मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, ठीक है, और ये चीज़ समझना जरूरी है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं न कहीं देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें देखिए क्वेश्चन है कि कोई संख्या है 3 और 4 से 3 और 7 से क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करने पर 2 और 5 जो है रिमाइंडर बचता है। तो कह रहा है उस संख्या को 21 से विभाजित कर किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। देखिए क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन है एक संख्या है जिसमें है 2 संख्या से डिवाइड किया जाता है, कितने हैं, देखिए कोई संख्या है, मान के चलिए यहाँ पे x है, इस संख्या में आपको किससे किससे डिवाइड किया जा रहा है, 3 और 7 से किया जा रहा है, 3 और 7 से किया जा रहा है, ठीक है। जब 3 और 7 से डिवाइड किया जाता है तो आपका रिमाइंडर कितना बचता है, यहाँ पे रिमाइंडर बचता है आपका 2 और 5, 2 और 5, ये हो गया, ठीक है। तो कह रहा है उसी संख्या में, इसी में अगर 21 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है जो पीछे मैंने कराया है, बस इसमें एक ही नंबर पूछा है, एक ही नंबर से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए आपको यहाँ 1 लिख लेना है, तो 1 गुना 7, 1 गुना 7 7 हो गया, और 7 प्लस 5 कितना हो गया 12 हो गया, 12 गुना 3 12 3 36 प्लस 2
कितना हो गया 12 या 36 प्लस 2 38 हो गया। तो नंबर तो हो गया आपका 38, क्या हो गया नंबर हो गया 38। अब कह रहा इस नंबर में 21 से डिवाइड किया जाए, कितने से 21 से, तो 38 में तो रिमाइंडर कितना आ गया, तो 21 1 जा तो कितना बचा 7 बचा, और यहाँ पर 1 बचा 17 हो गया रिमाइंडर। 17 क्या हो गया रिमाइंडर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 17 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 17 बच जाएगा। ठीक है जी। हाँ क्लियर है। तो देखिए बहुत आसान है, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए एक चीज़ है डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल। क्या है रेकरिंग मतलब क्या होता है, रेकरिंग मतलब ये चीज़ समझिए, रेकरिंग का क्या मतलब है। रेकरिंग का मतलब हो गया कोई चीज़ अगर रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है रेकरिंग का मतलब हो गया, ये समझ में आ गया ना। रेकरिंग का मतलब हो गया कोई चीज़ क्या हो रहा है रिपीट कर रहा है। ठीक है, देखिए रेकरिंग डेसिमल क्या है, आपका टॉपिक है रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, अब सुनिए क्या होता है रेकरिंग डेसिमल। तो रेकरिंग का मतलब हो गया हो गया आपका रिपीट, क्या होता है रिपीट डेसिमल। देखिए अब जब क्या करते हैं हम कई बार डिवाइड करते हैं, तो डेसिमल के बाद जो है ना डिजिट क्या करता है रिपीट करता है। क्या करता है जब रिपीट करता है डेसिमल के बाद, तो ऐसे डेसिमल को रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। क्या कहते हैं रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो देखिए रेकरिंग डेसिमल समझिए, और उसका वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो चीज़ हम एक एक करके बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि ये समझिए रेकरिंग का मतलब पता चल गया कि कोई डेसिमल के बाद जब रिपीट करेगा तो दैट इज कॉल्ड रेकरिंग डेसिमल। क्या होगा रेकरिंग डेसिमल यानी कि। ठीक है, अब देखिए इसका क्या तरीका होता है सॉल्व करने का। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर बात करें, अगर एग्जाम्पल ले, जैसे मान लीजिए ऐसा है 42.32 है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है 42.32 के ऊपर बार लगा हुआ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 42.32 जाता जाएगा, ये एंड एंडलेस है। ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, इसीलिए बार लगा के इसको रोक दिया गया है। ठीक है, तो बार का मतलब हो गया वो जा रहा है इन्फाइनाइट तक जाता जाएगा। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में आप जो भी नंबर है ना उसको पहले लिख लीजिए एज इट इज। ठीक है, 42.32 इतना तक काफ़ी है। ठीक है, अब इसको मान लीजिए ये x है, क्या है x है। अब देखिए रिपीट कितने डिजिट हो रहा है, रिपीट हो रहा 2 डिजिट, कितने डिजिट 2 डिजिट। तो जितने डिजिट रिपीट करेगा उतने डिजिट को पीछे करना है। ठीक है, तो देखिए 32 रिपीट कर रहा है, तो 32 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 100 से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 100 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको कर दिया 100 से, आप दोनों साइड मतलब इस साइड अगर 100 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 32 ये तो जा रहा है, अंत ही नहीं हो रहा है इसका। इस टाइप से इधर हो गया 100x, कितना हो गया 100x हो गया। अब देखिए इतना हो गया। अब क्या करना है कि ये मान के चलिए इक्वेशन नंबर 1 है और ये है इक्वेशन नंबर 2, तो 2 में से 1 को माइनस करना है। क्या करना है, तो जब 2 में से 1 को माइनस करेंगे मतलब हो गया यहाँ पे 42.3232 ये लिखेंगे, फिर डैश लगा दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए।
तो माइनस करेंगे तो कितना हो गया, तो ये तो कट जाएगा, पॉइंट के बाद सारे डिजिट हट जाएगा क्योंकि सेम है, पॉइंट के बाद क्या है, सेम है, पॉइंट के बाद क्या है, सेम है, तो ये तो उड़ गया। यहाँ बचा 0 और 3 में से 4 नहीं जाएगा, 13, 13 में से 4 जाएगा, 9 हो गया, 9 हो गया, यहाँ 1 बचा, 1 और यहाँ पे बच गया 4, 4100 कितना हो गया, 90 हो गया, 4190। इधर आपका कितना आ गया, इस साइड आपका 99x हो गया, कितना हो गया, 99x। x बराबर कितना होगा, x बराबर कितना हो गया, 4190 डिवाइडेड बाई कितना, 99। अगर कटेगा तो काट देना, नहीं कटेगा तो छोड़ देना, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। बात क्लियर है? इस टाइप से आपको करना है। और क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत वैरायटी है। ठीक है, तरीके भी थोड़े थोड़े अलग हैं, है ना, बट इसमें आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे और जो कुछ कुछ आपका कंसेप्ट है ना उसको फोकस करना है। ठीक है, चलिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका 0.235, 0.235, अब देखिए 35 के ऊपर बार है, 2 पे नहीं है, ये ध्यान रहना चाहिए। इसको मान लीजिए आप x है, कितना है, इसको मान लिया x है। ठीक है, अब जब x मानेंगे, अब देखिए ये 2 पे बार नहीं है, तो जिस पे बार ना हो उसको पहले पॉइंट से इधर ले आइए। ठीक है, तो इसको इधर लाने के लिए हमें 10 से गुना करना पड़ेगा, दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, 10 से गुना। तो 10 से गुना करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 2.35 के ऊपर बार लग गया क्योंकि 335 के ऊपर बार ऑलरेडी है। और इधर आपका कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10x, x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ठीक है, अब देखिए 35 के ऊपर बार लगा हुआ है यानी कि 2 डिजिट्स पे। तो मैंने पीछे बताया कि जब 2 डिजिट्स पे बार लगा हो तो 2 डिजिट मतलब 100 से गुना करना, कितना से, अब इसमें इस इक्वेशन में 100 से गुना करना है दोनों साइड। तो इसको 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 235.35 के ऊपर बार, इधर हो गया 1000x। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1000x। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, क्या कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, अब ये चीज़ दिख रहा है, 0.35 पे बार है इसमें भी और इसमें भी। तो क्या करना है, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इधर माइनस करेंगे तो 1000 में से 10 गया तो 990 हो गया, 990x हो गया। ठीक है, इधर बच जाएगा, देखिए पॉइंट के बाद 35 इस पे भी है और पॉइंट के बाद 35, क्योंकि 35 35 35 ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद जो है क्या हो जाएगा, सेम है, तो ये उड़ जाएगा, माइनस करना मतलब। ठीक है, तो जब माइनस करना है तो अब 2 बचा है, तो ये बच जाएगा आपका 235 में से 2 जाएगा, 233 बचेगा, 233 बराबर इतना हो गया। अब x निकालना है तो देखिए x के साथ इतना मल्टीप्लाई है तो 990 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 233 डिवाइडेड बाय 990, ये आपका आंसर। देखिए कटेगा तो काटना भी है, कटेगा, यहाँ पर कटेगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको काटिए तो कितना हो गया, कटेगा 5, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा। इस टाइप से आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत कोई पूछ सकते हैं आराम से। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया 233
ठीक है। हाँ, ये आपका आंसर हो गया। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपको करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, इस टाइप से है। चलिए, चलिए तो इस टाइप से कर लेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन आपको कमेंट में सॉल्व करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक है 0.3 के ऊपर बार है, इसको करना है, ठीक है। तो देखिए, मैं बता देता हूँ इसको। एक्स बराबर मान लेना है 0.3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस टाइप से। तो देखिए, एक डिजिट पे है बार, एक ही डिजिट पे है, यानी एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है। तो 10 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 10x बराबर ये हो जाएगा 3.333, इस टाइप से, ठीक है। अब देखिए, ये मान लीजिए एक इक्वेशन, इसको दो इक्वेशन मान लीजिए। तो दो में से एक जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 9x, और यहाँ बच जाएगा 3। x बराबर कितना, 3/9 कटेगा, 1/3 हो गया, 1/3 आंसर हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको करना है 0.27, इसके ऊपर बार है, 27 के ऊपर बार है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 0.355 के ऊपर बार है। तीसरा क्वेश्चन है 2.356 के ऊपर बार है। ये 3 क्वेश्चन आप कीजिएगा, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। चलिए, अब कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस ले लेते हैं, जिससे कि आपको, मतलब ये क्वेश्चन फॉर्मेट के रूप में ही देंगे आपको, जिससे कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए और नंबर सिस्टम को समझने में आपको काफ़ी क्या हो जाए, आसानी हो जाए, ठीक है। ये चीज़ें तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो है हम अभी लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर को, मतलब नंबर सिस्टम को ख़त्म करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए, हमारा कोशिश है कि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखिए, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन है 1 से लेके 400 तक, कह रहा है 1 से लेके 400 तक जो है, जितने भी इवन नंबर है ना, 1 से लेके 400 तक, कहाँ तक, 1 to 400 तक इवन नंबर का सम पूछ रहा है। देखिए, पहला है 1, मतलब 1 से लेके 400 तक इवन नंबर का सम, इवन नंबर का समेशन है। क्या है, समेशन है, ठीक है, समेशन है, ठीक है। तो देखिए, आपको पता है इवन नंबर कहाँ से, 2 + 4 + 6, इस टाइप से कहाँ तक जाएगा, 400 तक। तो देखिए, जब भी 400 है ना, तो देखिए आपका n कितना होगा, आपको पता है कि मैंने बताया था पहले भी, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2 इंटू n। तो देखिए, फर्स्ट नंबर 2 है, प्लस 400, डिवाइड में कितना करना है, 2 से करना है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, 200, तो 200 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये हो गया 402, तो 402 00 बिठा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। इजी है कि नहीं है? तो इस टाइप से आपको कर लेना है, ठीक है। कोई समस्या नहीं, ठीक है। जब कोई समस्या नहीं है, एक क्वेश्चन आपको करना है इसी पैटर्न पे, 1 से लेके
200 तक, 1 से लेकर 200 तक ओड नंबर का, ठीक, 1 to 200 ओड नंबर का सम, ओड नंबर का क्या करना है, सम करना है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए 1 से लेकर 200 तक n कितना होगा, n कितना होगा बताइए, बताइए, ठीक है। बताइए 100 होगा, 100, तो क्या करना, फर्स्ट नंबर इतना है प्लस 200 प्लस, देखिए 200 लास्ट नहीं ना, ऑड नंबर कह रहा है ना, तो ऑड नंबर लास्ट कितना होगा, इतना तक कह रहा है, तो ये हो गया आपका 199 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन होगा 100, कितना n होगा 200 बाई 2, 100 हो गया, तो ये इससे कट गया, ये हो गया 50, ये हो गया 200, तो 200 में 50 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 10 और 3 0, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, बराबर है। चलिए एक क्वेश्चन करिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करिए कि कह रहा है कि 1834 एक नंबर है, 1834 एक नंबर है जिसमें आप जब 12 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो कंप्लीट रूप से क्या हो जाता है, डिविजिबल होता है। कह रहा है कि 1834 के आसपास का नंबर बताना है जो 12 से एग्जैक्टली कटता हो, 1834, ठीक है, 1834, 1834, 1834 का नियर बाई नंबर क्या होगा, नियर बाई नंबर, ठीक है, जो 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता हो 0, ठीक है, तो इसके नियर बाई नंबर लिखा, तो कुछ नहीं करना है, 12 से पहले डिवाइड कर लेना है 1834 में, तो जब डिवाइड करेंगे तो 12 का 12 कितना बचा, ये 12 का 12 6 बचा, 6 के ऊपर 3 3, ठीक है, 3 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 3 बचा, 3 के ऊपर 4 आया, तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, 10 बचा, तो 10 क्या करना है, 10 जो रिमाइंडर बचेगा ना, इस नंबर में से माइनस कर लेना है, ये हो गया 1834 माइनस 10, ये आपका आ गया 1824, ये आपका आंसर हो गया 1824, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन कीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है 6 के पावर, ये हो गया 6 के पावर 7 है, 6 के पावर 7 है गुना, फिर क्या है 6 के पावर 7, फिर 35 के पावर 3, 35 के पावर 3 है, फिर है 11 के पावर 10 है, ठीक है, 11 के पावर 10 है, तो कह रहा है इसमें इस प्रोडक्ट में कितने प्राइम नंबर है, कितने प्राइम नंबर है, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, तो कुछ नहीं करना है, इसका आपको फैक्टर पहले कर लेना है। तो देखिए 6 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इसका पावर 7 है तो 7 लिख दिया, गुना 35 को क्या लिख सकते हैं 7 गुना 5 लिख सकते हैं, 7 गुना 5, ठीक है, तो इसके पावर 3 लिख दीजिए। फिर देखिए 11 तो ऑलरेडी क्या है, प्राइम ही है, तो प्राइम के पावर 10 है, 10 यानी 11 के पावर 10। अब देखिए इसको और करेंगे तो 2 के पावर 7,
गुना 3 के पावर 7 गुना 7 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 गुना 11 के पावर 10 है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। जब भी पूछे प्राइम नंबर की संख्या कितनी है तो इसके जो पावर है ये 7 प्लस सबको जोड़ देना है। 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 3 20, 20 प्लस 7 कितना हो गया 30। यानी 30 इसको पूरा गुना करेंगे तो उसमें जो प्रोडक्ट में आएगा उसमें आपको 30 प्राइम नंबर आएगा। कितने 30 प्राइम नंबर। ठीक है, कितने आएगा 30 जो है प्राइम नंबर आएगा। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन है ये हो गया। तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम यानी कि इसमें कह रहा है अभाज्य गुणन, मतलब प्राइम फैक्टर की पूछ रहा है, प्राइम फैक्टर की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स नंबर यानी कि कितने प्राइम फैक्टर्स है, कितने प्राइम फैक्टर्स होगा ये पूछ रहा। अगर प्राइम की बात करेगा ना तो कितना, देखिए जितना नंबर है उतना हो जाएगा। केवल कहेगा कितने प्राइम ऐसे है जो कि उसमें इन्वॉल्व है, तो आपका हो जाएगा 2 3 7 5 और 11 इतना ही है। तो न कितने हो गए 1 2 3 4 और 5। उसी में पूछेगा कि कितने फैक्टर्स है प्राइम का। ठीक है, तो जब पूछेगा कितने फैक्टर्स है प्राइम का तो ये हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन है कि वह छोटा नंबर बताना है जिसमें जिसमें क्या किया जाए कि मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए जिससे कि वह नंबर क्या हो जाए कंप्लीट स्क्वायर रूट बन जाए। तो ये है 19,404 है 19,000। ठीक है, देखिए नंबर कितना है 19,404 है। कह रहा इस नंबर में कितने से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें ताकि वो नंबर जो है क्या हो जाए परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाए। क्या हो जाए परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाए। तो कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि ऐसा किस नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाए जिससे कि वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाए, तो कुछ नहीं करना है बल्कि ऐसे नंबर में आपको पहले फैक्टर प्राइम फैक्टर निकाल लेना है। क्या करना है फैक्टर निकाल लेना है। ठीक है, तो फैक्टर निकालेंगे कितना होगा बताइए। ये होगा आपका पहले 2 से दीजिए, ये हो गया 9 दूना 18, 7 दूना 14 और 7 दूना 14 0 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से लगा दिए तो 4 दूना 8 और 8 दूना 16 और 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 2 एका 2। फिर लगा दीजिए किससे ये 12 12 3 से लगाइए, 3 से लगाएंगे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 एका 3, 1 बचा 18 छत्री 18 कितना बचा 5, तो 3 एका 3 2 21 7 3 21 ये हो गया। फिर लगा दीजिए 8 14 15 3 से लगा दीजिए, 3 से तो 3 से लगाएंगे कितना 5 तिया 15, 1 बचा 3 तिया 9। ठीक है 11 3 तिया 9 2 बचा 27 9 तिया 27। फिर लगाइए 8 5 17 8 और 9 16 ना। फिर ये किससे कटेगा ये हो गया 53 9, तो 5 3 8 और 8 9 17 हो जाता है। तो किससे कटेगा 939 है। तो देखिए इसका जोड़ा लग गया इसका जोड़ा लग गया। ठीक है, अब देखिए 939 का और कितना 539 का कुछ करना है। क्या करना है 539, तो 539 और किसी से कटेगा बताइए। अच्छा एक काम कीजिए 11 से कट रहा है क्या 11 11 चौके 44 44 और 9 बचा। हाँ बिल्कुल 11 से कट जाएगा। 11 से लगा दीजिए 11 11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 चौके
44, फिर 9 बचा, 9 9 11 9 99, ठीक है। फिर लगा दीजिए 7 से, 7 7 49। अब देखिए जिसका जिसका जोड़ा लग गया, ठीक है, जिसका जिसका जोड़ा लग गया उसको कुछ नहीं करना उससे, ठीक है। अब देखिए जिसका जोड़ा नहीं लगा है क्या करना पड़ेगा, या तो उससे गुना कर दीजिए या उससे डिवाइड कर दीजिए, तभी तो देखिए 11 एक ही है ना, तो एक बार और 11 आ जाए, एक बार और 11 आ जाए तो इसका भी पेयर लग जाएगा। तो कहने का मतलब 11 से गुना करना पड़ेगा, या फिर 11 को हटाना भी हो तो 11 से भाग करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब 11 नंबर है, मतलब 11 है जिससे कि या तो मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, जिससे कि वो नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है। तो 11 आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, 11 आपका आंसर हो गया, क्लियर है। चलिए ठीक है। अब एक क्वेश्चन कीजिए कि कह रहा है कि एक प्रोडक्ट है कुछ नंबर का, उसमें कह रहा है गुणनफल मतलब उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसमें कितने नंबर ऑफ शून्य आएगा, कितने नंबर ऑफ शून्य आएगा। ये हो गया। देखिए पहले क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आपका किधर गया, 12 18 15 40, 12 18 15 40, 12 18 15 40, 25 16 55, 25 16 55 105, 25 16 55 105, ठीक है। तो जब कह रहे हैं, कहा जा रहा है इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अंत में कितने जीरो आएगा, अंत में कितने जीरो आएगा, तो ये बताना है, ठीक है। चलिए इसको आप कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है, ठीक है। हाँ तो देखिए सबका फैक्टर कर लीजिए आप। इसका फैक्टर कितना हो गया, 2, कितना 2 की पावर कितना 2 गुना 2 गुना 3 आ गया। इसका फैक्टर कितना 3 गुना 3 गुना 2, इसका फैक्टर 3 गुना 5, इसका फैक्टर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 गुना 2 गुना 5, ये हो गया, ठीक है। फिर इसका फैक्टर 5 गुना 5, फिर इसका फैक्टर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16, फिर इसका फैक्टर 5 गुना कितना 11, फिर इसका फैक्टर कितना 5 गुना 21 पंचा 105, 21 यानी 3 गुना 7। अब देखिए पहले देखिए नंबर ऑफ शून्य कब आएगा, नंबर ऑफ शून्य कब आएगा जब 2 गुना 5 करेंगे, इसका पेयरिंग में जितने बार होगा उतना। अब क्या करना है 5 का पावर चेक करना है। तो 5 का पावर देखिए कहाँ कहाँ है, एक तो है ये 5 है, 5 गुना एक, एक 5 यहाँ पर है, 2 3 4 5 6, तो 5 के पावर कितना हो गया 6 हो गया, 5 के पावर 6 हो गया। तो 5 के जितने पावर है समझिए उतने जीरो होंगे, यानी कि नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो जो होगा 6 आएगा, नंबर ऑफ जीरो 6 आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो आपका 6 आएगा, क्लियर है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट है, कई बार होता है इस टाइप का क्वेश्चन, यूपीएससी में भी पूछा हुआ है, तो ये चीज़ आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब जो है एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे कह रहा है कि कोई दो संख्या की, एक संख्या और उसके संख्या के अंकों को पलटने पर
जो संख्या का मतलब नंबर का डिफरेंस होता है वो 27 आ जाता है। तो कह रहा है कि संख्या का नंबर अंकों का अंतर क्या है। ठीक है, संख्या का कह रहा है, संख्या के अंकों का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर दिया है ना और जो नया अंतर आएगा, ठीक है, उसको क्या करना है ना, यानी कोई नंबर दी गई संख्या है या फिर जो नई संख्या का अंतर है उसको 9 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 9 से डिवाइड करना है। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि एक संख्या है, मान लीजिए कितना भी डिजिट का हो सकता है, कह रहा है एक संख्या है और उसको पलटने के बाद जो संख्या बना है दोनों का अंतर 27 दे रहा है। कितना दे रहा है, 27। जैसे मान के चलिए एक संख्या x है, एक संख्या x है, ये 2 डिजिट हो सकता है, 3 डिजिट हो सकता है। ठीक है, तो कह रहा उसको पलटने के बाद y हो गया। जैसे मान के चलिए ये 2 डिजिट का नंबर है, मान के चलिए ये है 21, तो पलटने के बाद 12 हो जाता है, होता है कि नहीं 12। तो देखिए अगर अंतर निकालेंगे तो ये कितना होता है अंतर, ये अंतर जो है आपका कितना 9 आया, 9 आया, तो 9 आया ना। तो कह रहा अंकों का डिफरेंस पूछ रहा है, अंकों का डिफरेंस पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, एक 2 में से एक जाएगा, एक बचा। ठीक है, तो जो भी आएगा, ये जो नंबर संख्या का डिफरेंस है उसमें 9 से डिवाइड करेंगे, इससे इससे कटेगा, एक आ रहा है। तो सेम यहाँ पर है, कह रहा है x कोई नंबर है, उसी नंबर को अंक पलट दिया है। क्या कर दिया है, अंक को पलट कर दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर किया है, तो एक को पहले लिख लिया फिर 2 को बाद में दे दिया। तो अंक जो नया नंबर आया मान के चलिए y है, तो जो दोनों का डिफरेंस है x माइनस वाई, ये आता है 27। ठीक है, कह रहा है 27 आया है, तो जो नंबर है x जो पहले नंबर था उसके अंक का डिफरेंस कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, ये जो अंतर आया है ना 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 तिया 27, यानी कि अंक का डिफरेंस जो होगा 3 आएगा। मतलब है अगर 43 है, ठीक है, तो 43 है, सॉरी 3 है ना, एक नंबर 4 है तो दूसरा 7 है, कितना है 7 है, मतलब 47। तो 47 का अगर अपोजिट करेंगे, मतलब अपोजिट मतलब ये अंक पलटेंगे तो ये हो जाएगा 74। कितना हो जाएगा, 74 हो गया। देखिए डिफरेंस करेंगे तो कितना होता है, 47 माइनस करेंगे तो ये हो गया 7, और ये हो गया कितना, ये हो गया आपका 2। 27 हो भी रहा है, हो रहा है ना। तो देखिए बहुत शानदार ट्रिक्स है। तो जब भी डिफरेंस दिया हो नंबर का, यानी कि जब अंक पलटने के बाद जो नंबर आया पहले नंबर और जो अब नया नंबर आ रहा है उसका अंतर करना है। अंतर जितना आएगा, अंतर जितना आएगा उस अंतर में 9 से डिवाइड करेंगे। तो 9 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा वह अंकों का डिफरेंस होगा। क्या होगा, अंकों का डिफरेंस होगा। ठीक है, चलिए एक चीज़ और कीजिए, जैसे है कह रहा 50 है, 50 के जो डिविजर्स है, क्या है 50 के जो डिविजर्स है, ठीक है, डिविजर की संख्या बताना है, एक को छोड़ के, एक को छोड़ के। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, 50 का पहले क्या करना है, फैक्टर्स करना है। क्या करना है, 50 का आपका फैक्टर्स करना है। ठीक है, कारा 50 का जो है डिविजर है उसका कितने संख्या है। तो क्या करना है, 50 पहले फैक्टर्स करना है। तो फैक्टर्स करेंगे क्या हो जाएगा, 2। देखिए एक आया, 2 से भी कट रहा है, फिर किससे कटेगा, 2 से कट गया, फिर और किससे कटेगा बताइए, बताइए। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, इतना नहीं करना है। ठीक है, आपको इतना कुछ नहीं करना, इसका सीधे सीधे प्राइम फैक्टर लिख लीजिए, 2 इंटू 5 इंटू 5, 50 हो गया, कितना हो गया 50 हो गया। तो जब 50 हुआ
तो क्या करना है ना, जो भी पावर आएगा, क्या आएगा, जो भी पावर आएगा, ठीक है, हाँ, तो जो भी पावर आएगा उसमें एक प्लस करके, यानी 2 का जितना पावर आएगा और 5 का जितना पावर आएगा, दोनों में एक एक प्लस करके गुना कर देना है। क्या करना है, तो देखिए इसको लिख सकते हैं आप 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2। अब देखिए इसका पावर 1 है, 1 प्लस 1 गुना में, इसका पावर 2 है, ये लिखेंगे 2 प्लस 1, अब गुना कर देना है, ये 2 हो गया और ये हो गया 3, तो 2 3 जा 6, मतलब है 50 का जो डिवीजर होगा 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। हाँ, ये कुल अपवर्तक है, कुल डिवीजर्स है, लेकिन एक चीज इसमें पूछा गया है ना, ये टोटल है, 6 जो है टोटल नंबर ऑफ डिवीजर्स है। अब देखिए इस 6 में है ना 1 भी शामिल है और 50 अपने आप में भी शामिल है, तो 2 नंबर माइनस करना है, तो बचेगा कितना, यानी कि कह रहा है क्वेश्चन में ये पूछ रहा है 1 और इटसेल्फ को छोड़ के, तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए 1 एंड इटसेल्फ को छोड़ के, तो आपको 2 माइनस कर लेना है। तो कहने का मतलब ये तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजर हो गया, है ना, तो एक और 50 को अगर छोड़ेंगे तो कितना, 2 नंबर तो कट गया ना, तो 4 बचा, कितना बचा, इसमें से 2 माइनस कर देंगे, ठीक है, यही तो है, 2 माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका नंबर ऑफ डिवीजर हुआ, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए, अब इसके कुछ कुछ एप्लीकेशंस होंगे, तो आपको नंबर सिस्टम के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हमने सारे ख़त्म किए हैं, ठीक है। अब आपको इसको रिवाइज करना बार बार, ठीक है ना, बार बार रिवाइज करना है ना। और एप्लीकेशन देखिए, कुछ भी इस टाइप से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, अगर इतना पता है, बाकी एप्लीकेशन को करने के लिए थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस और थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, यही है। और मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ आपको समझ आया होगा, है ना, यहीं पे रहने देते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। और आप जो है थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स को भी सर्कुलेट कीजिए इस चीज़ के बारे में बताइए कि ऐसा भी प्लेटफॉर्म है जो कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेने जा रहा है सबके लिए, लगभग कोई फीस नहीं है। अगर इच्छा है, चॉइस है, विश है, तो आप है ना हमें कमेंट जरूर कीजिएगा या फिर मैसेज कीजिएगा, हम नंबर भी दे सकते हैं, कहीं न कहीं आपको ये मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो उस पर मैसेज कीजिए, और अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, इससे क्या होगा, हमारा भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करने का, ठीक है। देखिए अभी पसीना पसीना है, फिर भी आपके लिए हम उतरे हुए आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो आप ज़रूर से सर्कुलेट कीजिए, लोगों को बताइए, है ना, जो भी आप सोशल मीडिया पे है, जहाँ भी है, तो उस पर ज़रूर से बताइए, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ठीक है।